लग रही है और काफी सेंसेशनल इमोशनल फिल्म लग रही है। ये बताइए डायरेक्टर के बारे में और जो आपके को स्टार उनके बारे में। जनरली सभी को ये शिकायत रहती थी कि भोजपुरी फिल्मों को नेशनल अवार्ड के तर्ज पे क्यों नहीं देखा जा रहा है या हमारी फिल्में क्यों नहीं जा पा रही हैं। तो आई गेस ये फिल्म जो रोटी है वो कुछ इस तरीके से बनी, बिल्कुल आर्टिस्टिक ये फिल्म है और इस गट्स के साथ मैं कह सकती हूँ कि जिस तरीके से ये फिल्म बनी है काइंड ऑफ हम इसको एक अपनी फिल्म को अप्रोच कर सकते हैं फॉर अ नेशनल अवार्ड। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं नेशनल अवार्ड का नाम ले रही हूँ तो ऑफबीट जो आपने नाम लिया, मैं कहूँगी बहुत ही आर्टिस्टिक है, बहुत ही इमोशनल ये फिल्म है और रेगुलर भोजपुरी फिल्म से बिल्कुल डिफरेंट है। ये भी कहना चाहूँगा कि जब इस तरह की फिल्में काम करते हैं तो कलाकार के तौर पर आपको कैसे तैयार करते हैं, जो सिंप्लिसिटी होती है इस फिल्म में, कैसे अपने को प्रिपेयर करते हैं इस तरह के रोल के लिए आप? देखिए, अगर आप एक्टर हो तो किसी भी रोल को प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, आपके राइटर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब हम नरेशन सुनते हैं उसके बाद जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो बैक ऑफ द माइंड वो सीन बहुत ही क्लियर मतलब विविड तरीके से चलना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी कहानी क्लियर नहीं है, अगर आपको डायरेक्टर ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं तो फिर आप कोई भी फिल्म में करो आप खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। अब जैसे आपने नेशनल अवार्ड की बात की, 60-70 में जो फिल्म होते थे मुझे मिला भी है नेशनल अवार्ड, लेकिन अभी के ज़माने में जो फिल्में बन रही हैं आपको लगता है आगे चल के किसी कलाकार को, भोजपुरी कलाकार को या फिल्म को मिल सकता है? देखिए, शुरुआत हमने रोटी से कर दी है और आगे देखते हैं कि क्या होता है। इससे बहुत लोगों को काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि बूस्टअप मिलेगा कि सिर्फ हमेशा बहुत ही इंटरटेनमेंट सिनेमा जो बनती है तो उसके अलावा भी हम अगर इस तरीके के कॉन्सेप्ट को उठा करके अगर फिल्में बनाएं तो दर्शक ज़रूर पसंद करेंगे। हर तरीके का सिनेमा बनना चाहिए, हमेशा एक बीट पे सिनेमा बनना शायद मोनोटोनस हो जाता है, इस वजह से लोग हमारी इंडस्ट्री को सिर्फ एक वे में देखते हैं। इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट जिस तरह में बताना चाहेंगे, क्या कर रही हैं आगे? नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट जो है मेरी फिल्म आने वाली है, लाइक अभी नासिर जमाल सर की जो फिल्म मैंने की है कल्लू जी, उसमें है हम लोग सोलो लीड हीरो हीरोइन हैं। जिया बेकरार लास्ट ईयर सितंबर में कंप्लीट किया था, हैदराबाद में बिल्कुल साउथ की टीम थी उसमें। कल्लू की दुल्हनिया फिल्म की, अभी एक शिकारी फिल्म आने वाली है, वो भी एक बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म है जो हॉरर आप कह सकते हो वैसा है, लेकिन हॉरर से बिल्कुल डिफरेंट है वो। और रोटी है एक फिल्म मैंने पहली की है यशी के साथ, वो आने वाली है। तो और भी फिल्में बहुत सारी, मुझको लगता है कि 10 फिल्में तो मेरी अभी मार्केट में आने वाली हैं। सर, आप कहना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, काफ़ी क्लास प्रोजेक्ट बनाया है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिलती है जब आप कुछ अलग हटके करते हैं अपने क्षेत्र में? वही खुशी मिलती है जो अभी आप सवाल कर रहे हैं। शायद अगर अच्छा नहीं किए होते तो शायद आप ये पूछते भी नहीं। और कहाँ से प्रेरणा मिली है इस तरह का प्रोजेक्ट करने के लिए और कॉमर्शियली? आपको रोटी कहाँ से मिली है बताइए? सुनील पाल ने रोटी आपको दिया खाने के लिए? अभी देंगे ना सर, देंगे। सुनील पाल जी, इस फिल्म का नाम है रोटी है, कुणाल जी फिल्म में हीरो है, मैडम हीरोइन है। रोटी की जरूरत है सही में, इसलिए कैमरा में देखिए भाई। जैसे 2 साल से लॉकडाउन चल रहा था, हर आर्टिस्ट रोटी के लिए भाग रहा था, ढूंढ रहा था रोटी। फाइनली इस रूप में रोटी आ रही है लोगों के सामने, दर्शकों के सामने आ रही है और कलाकारों के सामने भी आ रही है। तो मैं इस रोटी का सम्मान करता हूँ और रोटी जो है वो सबसे ऊपर श्रेष्ठ जिसका रखा गया है, मतलब नास्तिक भी 2 बार पेट पूजा करता है। जो नास्तिक है, जो कोई पूजा नहीं करता, वो पेट पूजा भी 2 बार करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ऐसा टाइटल है जो हर किसी के लिए, हर किसी को सूट करता है, हर किसी को इसकी ज़रूरत है, हर तबके को ये पसंद आएगी। फिल्म बन रही है इन भोजपुरी, लेकिन हम दे रहे हैं भाजीपुरी रोटी। तो सर क्या है, रोटी पेट भर देगी भोजपुरी? बिल्कुल भरेगी। मुझे लगता है कि एक नई क्रांति आने वाली है। एक गैप के बाद जो भोजपुरी सिनेमा में गैप आ गया था, पेंडेमिक आ गया था और बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े अभिनेता नेता बन गए थे, तो ये अभिनेता और एक्ट्रेस की और सबकी कमी हो गई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोटी से फिर एक बार अवार्ड, रिवॉर्ड, हिट, सुपर हिट स्टार्स की एंट्री की शुरुआत हो जाएगी। एक नया भोजपुरी सिनेमा, एक नई भोजपुरी दुनिया आप तक पहुंचेगी, हम तक पहुंचेगी। ट्रेलर देखा आपने, कैसा लगा आपको ट्रेलर? ट्रेलर बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है और चावल के एक दाने से पता चलता है कि बिरयानी कितनी अच्छी है, टेस्टी है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव लोग हैं, खासकर संजय और ये पूरी टीम जो है बहुत पॉजिटिव लोग हैं और अपने फिल्म से और अपने काम से मैं प्यार करते हैं। तो मैंने कहा जब नास्तिक को जब 2 बार पेट पूजा करना पड़ता है तो जो स्वास्तिक होंगे उनके साथ तो ईश्वर भी है और ईश्वर की सारी पॉजिटिव शक्ति है। तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ ईश्वर की शक्ति है
जहाँ नारी शक्ति है वहाँ सारी शक्ति है, और जब सब कुछ एक साथ हो तो वहाँ सफल ही सफल होता है हर चीज़। चावल में रोटी मिक्स करते हैं? चावल में रोटी मिक्स वाला एक अच्छा डिश है, हम लोग बनाते हैं हमारे महाराष्ट्र में। सुबह अगर रोटी बच जाती है और चावल बच जाती है तो हम सबको लोगों को भिगो के ऐसा बताते, चाइना का बाप भी नहीं बना सकता। उन्होंने चाइनीज हमारी कॉपी कर ली है, लेकिन ये नहीं कर पाए। कुणाल जी, क्या रोटी क्या कहना चाहती है, जरा दर्शकों को बताएं। रोटी अशिक्षा। सर इधर कैमरा। अच्छा, मेन यही है। ओके, रोटी जो है अशिक्षा के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, भुखमरी के बारे में बहुत साल पहले, जैसे हमारी ये स्टोरी है 1970 की स्टोरी है, उनको बड़ा भी इनका जब हिंदुस्तान में जो जातिवादी थे बहुत चलते थे, जो बड़े कास्ट वाले थे वो छोटे जाति वालों को कभी अगर घर के सामने से भी लोग क्रॉस करते थे तो इनफैक्ट पैर बेर फिट जाना पड़ता था। और आज भी आप बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी ऐसी रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो आज भी लोग लिटरली एक रोटी के लिए परेशान हैं। जो भी लोग बातें करते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आप ये सोचिए कि इस 2021 में हम उस लोकेशन पे शूट करके आए हैं, तो ये जो है बहुत ही जीता जाता उदाहरण है कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसे घर भी जो है मौजूद हैं जो आज तक उन लोगों को वैसे पक्के मकान नहीं मिले। सर आप कहना चाह रहे हो 50 साल में कुछ चेंज नहीं हुआ है? चेंज हुआ भी और नहीं हुआ, होता है ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एडेंटे हम एक चीज़ को देखते हैं, दूसरी चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, तो ये दूसरा पहलू है जो हमने रोटी में दिखाई है। सोनालिका जी को रोटी खिलाया था अपने शूटिंग पे? डाइट पे रहती है ना, तो शायद पता नहीं रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे ना सब कुछ। सुनील जी रोटी खाने आया कर देंगे, है बचा हुआ है? बिल्कुल, अरे सबके लिए बहुत सारी रोटी है, हम तो जरूर दीजिए। सर आप नाश्ते को या स्वास्थ्य को पहले बता दो, तब पता चलेगा 2 टाइम खिलाने या 4 टाइम खिलाना है। मैं अगर खुद खाना पड़े तो नास्तिक हूँ, 2 वक्त की रोटी, और कोई और खिलाए तो स्वास्तिक हूँ। 4 टाइप की रोटी। ये है। सोनालिका जी फिल्म के डायरेक्टर के बारे में कुछ कहेंगे? ही इज़ अ वेरी ऑसम फैंटास्टिक पर्सन, और उनके डायरेक्शन में काम करके बहुत मुझको मज़ा आया। और मैंने जैसा कि आपको बहुत पहले बोला हुआ था कि किसी भी किरदार को निभाना किसी भी एक्टर के लिए बड़ा आसान होता है अगर आप स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए, नरेशन बहुत अच्छे से दिया जाए, डायरेक्टर आपको बहुत अच्छे से डायरेक्ट करें, तो आधा काम तो वहीं पर हो जाता है। म्यूजिक मैं ट्रेलर देखा, म्यूजिक मतलब आधा ट्रेलर खत्म होता कुछ अच्छा म्यूजिक आया है, म्यूजिक पर कुछ कहना चाहेंगे? म्यूज़िक बहुत अच्छा है। इस फिल्म में मेरे 3 गाने हैं और तीनों गाने बिल्कुल अलग अलग तरीके से पिक्चराइजेशन किए गए हैं। हालांकि अभी ट्रेलर में शायद आपको एक गाना देखने को मिलेगा, बट फिल्म में 3 गाने हैं और इसके लिए आपको फिल्म देखना होगा। एक सीन है उसमें ट्रेलर में देख रहा हूँ, कुछ आटा वगैरह लपेटे हैं, क्या हाँ। कुछ क्रिएट है, बताइए उस सीन पर। अभी आपने एक सवाल पूछा था कि क्या आपने सोनालिका जी को रोटी फिल्म में खिलाई, तो अब देखो मैं तो आटे से सनी हुई थी। मैं तो आटे से सनी हुई थी। कुणाल जी आपने आटा बर्बाद कर दिया? अरे बर्बाद, आटा यूटिलाइज हुआ था। लेकिन कुणाल जी उसमें पसाड़े दिख रहे हैं। ये पोस्टर में दिख रहा है, लाठी लेके बैठे हुए हैं और काजल यादव जी थाली लेके बैठी हुई है, क्या कुछ क्रिएट कर रहा सीन? वही क्रिएट कर रहा जो रोटी है, ये एक सिंबल है, सेंट्रिक कैरेक्टर है वो रोटी। इससे सारी चीज़ें जैसे बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आपको जो है जीता जागता उदाहरण है, आपको इसी से समझ जाना चाहिए कि रोटी है तो कुछ गरीबी होगी। कुणाल जी लोग कह रहे हैं कि ये अवार्ड विनिंग सिनेमा बनाया है आपने और मिला भी है शायद अवार्ड, तो आगे क्या ऐसे ही सिनेमा बनाएंगे या फिर कुछ और नया रहेगा? एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ऐसे कुछ मैं एकदम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि इससे पहले हमने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था तू दिया और बाती हम, और वो इंटरटेन चैनल से आई थी वो फिल्म, और उसको हम लोग आज भी प्रोसेस में है उसको नेशनल अवार्ड के लिए। और ये रोटी जो है 31 दिसंबर से पहले एक प्रक्रिया होती है नेशनल अवार्ड की, और जितने भी सारे जो अवार्ड्स होते हैं या फिर फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं, तो हमारी हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड, जैसे मैंने बोला ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड ही शायद भोजपुरी फिल्म होगी, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा बहुत सालों से एक्टिव नहीं हूँ, बहुत सालों मतलब मैं 6-7 साल से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा घमंड नहीं है, ये पूर्ण विश्वास है कि जो लोग भी पूरी फिल्म देखेंगे, 2 घंटा 54 मिनट की फिल्म है हमारी रोटी, और जो लोग देखेंगे उनको लगेगा
कि हम जो अभी बता रहे हैं वो 110% करेक्ट है। तो फिल्म आप देखेंगे तो जब से भोजपुरी इंडस्ट्री स्थापित हुई है और आज के समय तक ऐसी फिल्म आपने लिटरली नहीं देखी। बहुत इमोशनल। एक और क्वेश्चन है आपसे कि बहुत सारे सिनेमा ऐसे हैं कि जो लैंग्वेज सिनेमा, रिलीजन सिनेमा, जो मराठी हुआ या हिंदी हुआ या तमिल, तेलुगु, ऑस्कर भी नॉमिनेट हुआ, कभी भोजपुरी सिनेमा नहीं हुआ, ऐसा क्या रीज़न है? वो रीज़न ये है कि जब शिक्षित लोग, जब कोई गायक से अभिनेता न बन के आएगा तो शायद मिलेगा। तो क्या आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं या? वही तो बोला, रोटी वही एक कोशिश। इससे पहले कोशिश और भी की थी, तू दिया और बाती हाँ, और वो बहुत ही ज़्यादा उसकी अच्छी TRP आई थी भोजपुरी सिनेमा पे। आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर आप चाहें तो पता भी कर सकते हैं। सुनील पाल जी, पहले बॉलीवुड में जरूरत पड़ती थी रोटी, कपड़ा और मकान की, इस बार भोजपुरी में सिर्फ रोटी की जरूरत है। शिक्षा पर प्रहार कर रही है, इस पे आपकी कुछ खास राय? बिल्कुल, रोटी का मतलब ही होता है दुनिया की हर जद्दोजहद, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो। आदमी बोलते हैं ना, रोटी के लिए ही सब। इवन अंबानी भी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, लोग कहते हैं ना 2 वक्त की रोटी के लिए निकल रहे हैं। तो रोटी जो है वो बहुत हर चीज़ों से जोड़ती है। आदमी शहर से बाहर भी जाता है, विदेश में भी जाता है, कहीं पर भी जाए उसकी मंशा ये होती है कि रोटी मिले और वो इज़्ज़त की रोटी मिले। और भोजपुरी समाज इस मामले में मैं समझता हूँ कि बहुत रिस्पेक्टेड है, क्योंकि वो गमछा कंधे पर रख लेते हैं और मेहनत और पसीना बहाते हैं और रोटी कमाते हैं इज्जत की। चमचागिरी में कभी नहीं जाते, हमेशा गमचागिरी में रहते हैं। ऐसे अच्छा लगेगा। कुणाल जी, दोनों फिल्म और बताएं। ओके, ये हिना है फिल्म हमारी, जो हम लोग इसको थ्रू आउट जो है हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में शूट करने वाले इसको। और ये शिवाय है, इसको हम लोग झांसी में शूट करेंगे और मनाली। एक्चुअली हम लोग उसका वेट कर रहे हैं क्योंकि उसका कुछ पोर्शन है शिवाय का जो स्नोफॉल में शूट होगा। उसके 13-14 सीन्स ऐसे हैं जो स्नोफॉल में शूट करना है, तो उसका वेट कर रहे हैं। और ये दोनों जो फिल्म होगी, एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, कुछ मैं देखता हूँ फेसबुक पे लोग जो हैं लिखते रहते हैं कि जैसे कोई हीरो होते हैं ना, जैसे मैं कलाकार हूँ वैसे भी लोग हैं लिखते हैं ना कि अरे मेरी ये फिल्म भोजपुरी की सबसे मेगा बजट या बड़े बजट की फिल्म है। भोजपुरी की सबसे बड़े बजट की फिल्म। हाँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ आपको कि आपने रोटी का ट्रेलर देखा और जिस दिन शिवाय आएगी या जिस दिन हिना आएगी उस दिन आपको लगेगा कि सच। जैसे ये क्या होता है ना, हिना का रोल कौन कर रहा है? हिना का मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक्टिंग करनी है तो लड़का और लड़की दोनों वाला काम नहीं करो। तो उससे क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिलता है। उसमें हिना के रोल में बिल्कुल 100% इस बार तो फीमेल बना जा सकते हैं। जो लोग ज़्यादा गुणी होते हैं ना, जिनमें बहुत ज़्यादा कला होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जो कला है वो बियॉन्ड लिमिटेशंस, बाउंड्रीज के बाहर की चीज़ें होती हैं। अगर आप सक्षम हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सर, आपने बोला रोटी मूवी 2 घंटे 54 मिनट की है जी, तो इसमें गाने कितने हैं? सर गाने अच्छे हैं। और मैं ये भी आपको बताऊं, जैसे आपने ये सवाल किया तो कुछ ऐसा आप लोग करिए, आप लोग मीडिया से कुछ ऐसा करिए। मैं तो चाहता हूँ कि भोजपुरी फिल्म ऐसी बने तो 2 घंटा 54 मिनट की हो और गाना सिर्फ एक हो। तो उसमें क्या होगा ना कि आपको कंटेंट ज़्यादा प्रॉपर वे में उसको दिखाने का, एग्जीक्यूट करने का। आपने बोला ना कि संगीत के आधार पर मूवी ऑस्कार में जाती है। हाँ। इसकी बात, उसके बारे में मैंने पूछा कि गाने कितने हैं। हाँ। आपने बोला वही बजट बात पे मैं आगे बढ़ा। हाँ, जी 2 घंटा 54 मिनट की फिल्म है और शायद 2 घंटा 54 मिनट की इसलिए है क्योंकि ये स्टार्ट की और इनका जो प्लेट है हमारे वीडियो पे ही जाएगा, नहीं तो 3 घंटा पार हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक खड़ा हो जाओ।